Standard 10 Geometry Constructions Practice Set 4.1 children. We have to construct the two similar triangles. So here the name of the triangle will be given to you. So in the first one you can see the name of the triangle, the name of the two similar triangle is given, that triangle ABC is similar to triangle LMN. So very first thing, once the triangle is given, the very first thing you are going to check is check for the vertices. What you are going to check, whether any vertex is common or not. जैसे कि ये triangle का vertex है A, B and C, and this triangle vertex is L, M and N. So here is seen that कि none of the vertices are common. If nothing is common, then the method become very simple. You have to find the sides of the similar triangle by using the properties of similarity and then construct the triangle. It becomes more simple. No vertex are common. So directly we are going to use the property of that. Means what you will write, therefore what you know about the triangles are similar, you know about the sides, that the sides are in proportion. So AB upon LM, AB के साथ आएगा LM, राइट, इज इक्वल्स टू BC के साथ क्या आएगा, जो BC के जगह में इधर MN है तो BC के साथ आएगा MN, BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू एंड विच इज़ द थर्ड साइड, AC अपॉन LN इज इक्वल्स टू AC अपॉन LN. इसका रीज़न क्या है, वी नो दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ similar triangle. Fine. So this is the reason. Now since it is given that BC upon MN का वैल्यू आपको डायरेक्टली दिया है, क्या दिया है रेशियो, 4/1. It is given to us that BC upon MN ratio is 5/4 गिवन है. तो ऑटोमेटिकली यू कैन फाइंड, यू नो दैट therefore ये सारा सब साइड्स का रेशियो यही होएगा क्योंकि दे आर सिमिलर. therefore AB अपॉन LM विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू BC अपॉन MN का तो आपको पता है विल बी इक्वल टू AC अपॉन LN. ये तीनों साइड का रेशियो हो जाएगा 5/4. ये तो प्रॉपर्टी मिल गया चिल्ड्रन, ये तो आपको मिल गया, यहाँ तक तो आपने किया. नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट यू गोइंग टू सी, और क्या दिया है, कोई तो एक ट्रायंगल का साइड्स दिया है, वो साइड्स लिख लो. AB का जगह में आप लिखिएगा 5.5 गिवन है ये, LM तो मुझे फाइंड आउट करना है, इक्वल टू BC के जगह में हम क्या लिखने वाले, इट इज़ गिवन आ 6 तो BC के जगह में 6 लिखो, और AC के जगह में क्या लिखेगा 4.5, AC मीन्स ये तो AC के जगह में 4.5 अपॉन LN इज इक्वल्स टू 5/4. इसको इक्वेशन 1 दे दो, और इसका रीज़न क्या है, कहाँ से मिला ये सब हमको, ये सब गिवन इन्फॉर्मेशन, तो राइट इन ब्रैकेट गिवन. Okay, this much is over. So take the first ratio and find the side. First you will take, now since 5.5 upon LM, I am taking the first ratio along with 5/4. From where I got this? I got this from 1. So that's equals to, that is cross multiply, 5.5 into 4 is equals to 5 into 4 is equal to 5 into LM. तो मुझे LM फाइंड आउट करना है. आई एम कीपिंग दिस LM एज इट इज़ अलोन ईयर. LM को इधर ही रहने दो, इस तरफ लेके आओ 5 को, जो मुझे फाइंड करना है उसको अकेला रखना है, यू नो दैट. ये तो LM को मैंने यहीं पे रखा, तो 5 को हटाओ, तो 5 यहाँ पे इनटू था, इस तरफ आएगा तो डिवाइड, यहाँ पे 5 आ गया. सो व्हाट यू गॉट नाउ, यू कैन कैंसिल दिस, 5 1 = 5 और ये 1.1 हो गया, राइट. सो LM इज इक्वल्स टू 1.1 इंटू 4 विल गिव अस 4.4 सेंटीमीटर. तो ये हो गया, आपको LM मिल गया. सिमिलरली टेक द अनदर रेशियो नाउ, BC अपॉन MN. BC अपॉन MN इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5/4. BC अपॉन MN इज, BC का जगह में इसका वैल्यू दिया तो वैल्यू ही ले लो चिल्ड्रन, 6 अपॉन MN. विल टेक 6 अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5/4. फ्रॉम विच इक्वेशन आई गॉट दिस, फ्रॉम 1 आई गॉट दिस. Do the cross multiplication, 6 into 4 is equals to 5 into MN. हमको MN फाइंड आउट करना है, तो लेट दिस MN alone kept alone over here. 5 को यहाँ पे लेके आओ, तो 5 यहाँ पे इंटू आएगा. कोई भी नंबर इक्वालिटी का ऑपोजिट साइड में आता है, वेन एवर आई एम ब्रिंगिंग एनी नंबर
ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वालिटी, तो ये 5 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह. ओके, सो व्हाट विल आई गेट, 6 4 ज़ा 24 अपॉन 5 इक्वल्स टू mn. सो डिवाइड दिस एंड व्हाट वी आर गेटिंग, दैट इज mn इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको, 5 4 ज़ा 20 4.8 सेंटीमीटर. mn भी मिल गया. Similarly, I'm taking the third ratio, 4.5 upon ln is equals to 5 upon 4. From where I got this? From 1, equation 1. Do the cross multiplication. 4.5 into 4 is equals to 5 into ln. So keep this ln alone क्योंकि मुझे ln find out करना है. Bring this number on the other side, 4.4 upon 5. Got it? Now 5 and 4.5 I can cancel. 5 ones are 5, 5 0.9s are. For 5 0.9s are 45. So 0.9 into 4. So ln कितना मिलेगा? ln we will get as 0.9 into 4 means 3.6 centimeter. So we got ln also. Children, I got both the triangle now. दोनों ट्रायंगल का साइड्स मिल गया. अभी मुझे इसका, now we have to construct this. As we always know, before construction we need analytical figure, rough figure. So for drawing the rough figure, since triangle ABC is similar to triangle LM, it is very clear that these two triangles are not congruent. तो उसका जब तुम रफ डायग्राम बनाएगा तो वो डायग्राम में एक बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल ही आपको मेंशन करना है. ओके, अभी एक बड़ा और एक छोटा ट्रायंगल तो बना लिया मुझे, दोनों सिमिलर दिख भी रहा है. अब इन दोनों को नाम देना है चिल्ड्रन. तो याद रखो, नाम देने के लिए आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ABC और LMN में से ABC बड़ा ट्रायंगल है कि LMN बड़ा ट्रायंगल. हाउ कम वी नो दिस चिल्ड्रन, कैसे मालूम पड़ेगा? जो गिवन रेशियो दिया ना हमको, BC अपॉन MN से मालूम पड़ेगा. देखो 5 अपॉन 4 में से 5 बड़ा है. 5 कौन सा साइड को, कौन सा ट्रायंगल को बिलोंग करता है? BC में, मतलब BC मीन्स ABC को बिलोंग करता है. तो इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारा ट्रायंगल ABC बड़ा ट्रायंगल है. सो वी आर गोइंग टू टेक दिस वन ए बड़ा ट्रायंगल हम नाम देंगे ABC and the small triangle I will give it as name as LMN. और ABC का मेजरमेंट क्या दिया है? ABC का मेजरमेंट जो रफ फिगर में हम पूरा मेजरमेंट लिख के लो. AB का मेजर है 5.5, BC का मेजर है 6 और AC का मेजर है 4.5. ये हो गया गिवन ट्रायंगल था. अभी LMN का क्या है? LM कितना मिला हमको? LM मिला 4.4, MN कितना मिला? 4.8 और ln कितना मिला? 3.6. So this is your rough figure. Now start your construction. So once we get the rough figure, construction become easy for us. How to construct this triangle now? For construction we will need rounder. Here for this we will need rounder and scale. Okay, rounder, compass, that is compass, scale, pencil. I am drawing with pen so that it will be more clear for you children. तो इसलिए मैं पेन यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों को पेंसिल यूज़ करके ही बनाना है. तो मैं दोनों ट्रायंगल बना, आई एम मेकिंग ट्रायंगल ABC एज वेल एज ट्रायंगल LMN बाय यूजिंग द रफ फिगर. सो फर्स्ट ट्रायंगल ABC. तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है? BC. तो विद द हेल्प ऑफ द स्केल लेट मी कंस्ट्रक्ट BC. 6 सेंटीमीटर. सो 0 to 6. Give this name as B and C, 6 centimeter. Got it? Then next is AB. Next क्या है? AB है जो 4.5 है. So again with the help of the scale and compass, that is rounder, I am taking 5.5. So 5.5 means 0 से 5.5 mention करो चलो, 0 to 5.5. Got it? 0 to 5.5. So where will I keep this rounder? On point B, क्योंकि मुझे AB बनाना है. So I am keeping it on point B and I am cutting this arc. थोड़ा पहला वाला arc थोड़ा बड़ा बना लो. Similarly AC बनाओ. AC क्या मेजरमेंट है? 4.5. Again 0 to 4.5. Where will I keep this pointer? On point C. और इस बार जो तुम्हारा पहला आर्क बना उसी के ऊपर आर्क कट करो. सो जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो गया, that will be your point A.
So now join this AB and then AC. ये हो गया आपका गिवन ट्राइंगल था. And write the measurement. Don't forget to write the measurement. 5.5 centimeter and 4.5 centimeter. Fine. Similarly next we are going to draw the ये उसका similar triangle बनाओ 4.8. इसका base क्या है? You can see here base is 4.8 for the similar one. तो ये हमने इसका similar triangle के लिए we are drawing the base 4.8 with the help of the scale and your pencil. Draw line segment, उसका measure 4.8 होना चाहिए. 4 के बाद 8 line. ठीक है. ये हो गया MN 4.8 सेंटीमीटर with the help of the scale and rounder. 4.4 measure करके लो. आई एम टेकिंग 4.4. सो M में रखो, कट दिया. सिमिलरली अभी नेक्स्ट क्या LN 3.6. 3 के बाद 6 लाइन. 3 के बाद 0 से 3.6. देन कीप ऑन एंड, कट दिया. वाई वी कीपिंग ऑन एन चिल्ड्रन? क्योंकि LN वी आर सपोज टू ड्रॉ LN और LN पे मेरे पास L तो नहीं है, N है, तो N में रखना है. जहाँ पे दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट में हुआ वो आपका पॉइंट, वो जहाँ पे दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुआ वो आपका पॉइंट L हुआ. तो जॉइन दिस LM and LN. So this is the first construction, children. Write down the measurement 4.4 centimeter and 3.6 centimeter. So this is the very first construction from practice set 4.1. I hope it is very clear for you. So any doubt, just rewind this video and go through it. Thank you, children.